गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 10 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे राशियों की तुलना। हम पिछले 2-3 वर्कशीट में करते आ रहे हैं ये टॉपिक। अनुपातों से प्रतिशत कैसे निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ये लास्ट वर्कशीट में समझाया गया था, देख लीजिए। 3/5 का हमने परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे 100 से गुणा करके, ठीक है। बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में कैसे निकालते हैं। उदाहरण देखिए, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत क्या रहा? देखिए, प्रारंभ में कितनी थी 150 लाख, घट के कितनी हो गई 100। तो प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, मतलब पहले 150 थी फिर 100 हो गई, यानी कि 50 लाख कम हुआ। तो जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो नीचे हम प्रारंभिक राशि लिखते हैं जो स्टार्टिंग में होती है, यानी कि 1.5 लाख था तो 1.5 लाख यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे कितना घटा या कितना बढ़ा। अगर 50 लाख घटा है तो 50 लाख ऊपर इंटू 100%। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 33 सही। तो वैसे ये 99 आएगा, ठीक है, सॉरी 100 आएगा, 100/3, ठीक है। 100/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 33 1/3 आएगा। पता है ना, ये देखिए कैसे आएगा। 100 को हमने 3 से भाग किया, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बच गया। हम इसको कैसे लिखते हैं 33, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है यानी कि शेषफल बचता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, ठीक है। अब क्रय और विक्रय मूल्य देख लीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी होती है उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची होती है विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं सामान को। यदि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा। कैसे? यानी कि उसने सस्ते में सामान खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, ये तो बेचने वाला हो गया ना, ज़्यादा में बेचा है तो उसको लाभ भी तो होगा। तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य मतलब उसने ज़्यादा में सामान खरीदा और कम में बेच दिया, तो इससे हानि होगी। और हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी हाँ विक्रय मूल्य। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न कथनों के लिए लाभ और हानि लिखनी है। एक फूलदान 120 में खरीदा और 108 में बेच दिया गया, तो लाभ हुआ या हानि हुई? ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तो क्या होगा इसमें? हानि। सेकंड में देखिए, एक खिलौना कार 540 में बेचा गया और 450 में खरीदा गया। 450 में खरीदा, 540 में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेचा है तो क्या होगा? लाभ। एक साइकिल है 1000 में खरीदी और 1000 में बेच दी, तो आप लिखेंगे ना तो लाभ होगा ना हानि, कुछ भी नहीं हुआ ना, ठीक है। अब हम प्रतिशत करना सीख रहे हैं। लाभ या हानि प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। एक वस्तु है, उसका 50 रुपये क्रय मूल्य है और 12% हानि पर विक्रय मूल्य की गई है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बेटा जो भी वस्तु है लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य पे अब जो आपका कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना है? 50 रुपये है, और हानि कितना है? 12। तो पहले हम हानि के पैसे निकालेंगे परसेंटेज में ना ये, तो हानि कैसे निकालते हैं? जो पैसे दिए हो उस पर परसेंट निकालो, यानी कि 50 का 12%, तो 12% को हटा के ये देखिए क्रय मूल्य का 12% का हटा के गुणा का निशान लगेगा, और परसेंट को हटा के नीचे 100। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 6, यानी कि 6 रुपये की हानि हुई। परसेंटेज में दी थी ना हमने उसे, तो 6 रुपये की कितनी हुई? हानि हुई। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है तो इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। 50 माइनस 6 44, यानी कि उसने 44 में वो बेचा, 50 में खरीदा 44 में बेचा, तभी तो उसे 6 रुपये की हानि हुई ना। सेकंड देखिए, राशिद ने एक टीवी 9000 का खरीदा और 2 वर्ष बाद उसने 6000 में बेच दिया। राशिद का लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए 9 में खरीदा, 6 में बेचा, उसने कम में बेच दिया, तो उसको हानि हुई। कितने की हानि हुई? 3000 की हानि हुई। देखिए कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य कितना है? 6000, और हानि कितने की हुई? 3000 की हुई। तो जब भी हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ऊपर यहाँ तो हानि और लाभ लिखेंगे, नीचे सीपी मतलब क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे हमेशा, इंटू 100%। तो 3000 की हानि थी, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 9000 था, इंटू 100%, तो आपका ये आ जाएगा, ये भी 100/3 आएगा। और इसको जब आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा।
क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु है, उसका 5% लाभ पर वो 540 रुपये में बेची गई। तो आप पहले 540 पे 5% का लाभ निकालेंगे, ताकि कितने लाभ परसेंटेज के बिना पैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। हमारा विक्रय मूल्य 540 रुपये है, क्रय मूल्य हमें निकालना है और लाभ 5% है। तो पहले इस पर हम पहले 5% पे प्रॉफिट निकालेंगे। जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका 27 रुपये आएगा, यानी कि 27 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब परसेंटेज जब भी निकलती है क्रय मूल्य पे निकलती है नहीं, पर आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य होता है बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेचा बराबर जितने में खरीदा प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमें पता है 50 रुपये, क्रय मूल्य हमें निकालना है, लाभ हमारा 27 है। ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 540 में से 27 को घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा मैंने माइनस नहीं किया है यहाँ पे, आप देखिए माइनस करते हैं। 540 में से 27 को माइनस करते हैं। 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, या 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 और ये 5। तो बेटा आपका कितना रुपये आएगा, 513 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में बोला गया एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी और 400 में बेच दी। तो भाई उसे लाभ ही हुआ ना, कम में खरीदी ज़्यादा में बेच दी, उसका लाभ परसेंट में निकालिए है। तो ठीक है, पहले हम लाभ निकालते हैं, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। 400 में से 375 को माइनस कर देंगे, 25 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब लाभ या हानि परसेंटेज मैंने आपको बताया, ऊपर आप अगर लाभ है तो लाभ लिखेंगे, हानि है तो हानि, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा और ये 100 रहेगा। ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। लाभ है तो लाभ, हानि परसेंटेज है तो हानि। लाभ कितने का हुआ, 25 का, 25 ऊपर, नीचे 375 क्रय मूल्य इंटू 100। जब आप इसे काटेंगे 5 से तो आपका आएगा 20/3। इसको फिर आप मैंने उसमें दशमलव में बदल दिया है। आप इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते थे। ठीक है, 20/3 यानी कि 20 को 3 से भाग करेंगे, 3 छिंग 18। ठीक है, और ये कितना बच गया 2। तो मिश्रित भिन्न में जब आप चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3। ठीक है, 6 और 2। ये आप इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। 6 से ही 2/3 परसेंटेज। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।